अब आपको बताएं, सूबाई वज़ीर मुकेश कुमार चावला की वालदा इंतकाल कर गई। सियासी और समाजी शख्सियात का मुकेश कुमार चावला के घर पर ताज़ियत का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला सिंध समेत सूबाई वज़रा ने भी घर पहुंचकर ताज़ियत की। तफसीलात जानेंगे, आज़ाद नोड़ियों से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चावला हाउस जो वाकई डिफेंस खयाबान शाहीन में है, जो मुकेश कुमार चावला जो सूबाई वज़ीर एक्साइज टैक्सेशन व नारकोटिक्स हैं, उनकी यहाँ रिहाइश का है। उनकी वालदा के इंतकाल के बाद जो उनकी इस वक्त जो पाक कॉलोनी में शमशान घाट है हिंदू बरदरी का, वहाँ पर अग्नि संस्कार कर दी गई, लेकिन तमाम तर जो आखिरी रसूमात है वो अदा कर दी गई हैं। जो शमशान घाट में यहाँ से मैयत लेकर गए थे, तमाम तर जो उनके फैमिली के अफराद हैं वो वापस आ चुके हैं। मेरा कैमरामैन दिखा दो, ये चावला हाउस के मनाज़र हैं, जो गाड़ियों में लोग आ रहे हैं। इस जो हाउस है इसमें 2 गेट से मखसूस कर दिए गए, जिसमें मेरे सीधे हाथ में एक गेट है, वहाँ पर जो खासतौर फैमिली के साथ जो अफराद आते हैं उनको दाखिल होने की इजाज़त हासिल है। बाकी जो आखिर में जो गेट है जहाँ से गाड़ी जो मूव हो रही है, जहाँ गार्ड खड़े हैं, वो गेट जो मेहमानों के लिए जो तैज़ियत के लिए आते हैं उनके लिए जो है मखसूस किया गया है। शाम तक जो है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन, नासिर शाह, सईद गनी, सैयद जुल्फ़कार अली शाह, अली हसन जरदारी, जो ज़ियाउल हसन लंजार और दीगर पहुँचे थे। इनके साथ साथ अरकान सिंध असम्बली, कौमी असम्बली, तमाम मुख्तलिफ शोबा जहाँ से तल्लुक़ रखने वाली शख्सियत भी यहाँ पर पहुँची थी। जब मुकेश कुमार चावला की वालदा की आखिरी रसूमात यहाँ पर अदा कर दी जा रही थी, उस वक्त उन्होंने यहाँ पर आकर मुकेश कुमार चावला से तैज़ियत की और अफसोस का इजहार किया। इस वक्त उनकी जो मैयत है, उनकी अग्नि संस्कार जो शमशान घाट पाक कॉलोनी वहाँ कर दी गई है, और जो जनाजे के साथ यहाँ जो अफराद गए थे उनकी फैमिली के, वो तमाम तरह वापस आ चुके हैं। इस वक्त की सूरत ये है कि यहाँ पर जो उनके करीबी जो अजीज़ व अकारब हैं, जो कश्मीर समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला से यहाँ पर फैमिली के साथ पहुँचे हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन कोई सियासी रहनुमा जो है शमशान घाट में अग्नि संस्कार के बाद यहाँ पर नहीं पहुँचा, लेकिन जो इनकी फैमिली के हैं या करीबी जो अजीज़ वकार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी रिहाइश के अंदर कुछ देर बाद में जो है बाज़ाब्ता तौर पर इनके लिए खाने का बंदोबस्त भी यहाँ पर कर लिया गया है। बड़ी तादाद में यहाँ पर जो इनके ज़ाती अजीज़ वकार हैं, मेहमान हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी जो सियासी रहनुमा है वो ताहाल पहुँचे नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और दीगर जो वज़रा है वो भी यहाँ आ सकते हैं, लेकिन ये कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन यहाँ कुछ बताया जा रहा है सिक्योरिटी इंतजाम की जानब से कि वज़ीर आला सिंध भी आ सकते हैं, क्योंकि उनकी रिहाइश भी डिफेंस 2 है, ये खयाबान शाहीन है, लेकिन वो अपनी जो रिहाइश है वो ज़ाती इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद वो भी किसी वक्त आ सकते हैं, क्योंकि मुकेश कुमार चावला उनके करीबी दोस्तों में नाम इनका शुमार होता है, और इस वजह से वो भी आ भी सकते हैं। लेकिन इस वक्त सूरत ये शमशान घाट से वापस आ चुके हैं। अग्नि संस्कार जो है मुकेश कुमार चावला की वालदा की हो चुकी है, और इस वक्त जो इनके अजीज़ वकार आपस में जो ख़ास तौर पर जो यहाँ के खाने के हवाले से जो इंतजाम किए गए हैं उस तरह इंतज़ार करें जैसे खाने लगे, जिसके बाद में कहा जा रहा है कि हर कोई अपने घर चला जाएगा। लेकिन इस वक्त तक कोई सियासी रहनुमा जो है जस्त खा की यहाँ से गई है जैसे शमशान घाट, उसके बाद में यहाँ पर नहीं पहुँचा। कहा जा रहा है कोई आ सकता है। जी आज़ाद नोड़ियों, ये भी बताइएगा कि मुकेश कुमार चावला की वालदा कब से अलील थी? जी बिल्कुल, मुकेश कुमार चावला की वालदा गुज़िश्ता 2 बरसों से, क्योंकि इनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा थी, 95 बरस की हो चुकी थी, और उसके बाद में 2 साल से इनके जो गुर्दों का मामला था, जिसके बाद इनका इलाज जो है इनका 2 क्लिफ्टन की बड़ी अस्पताल है निजी, उनमें होता रहा। लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते से इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो इनको क्लिफ्टन में वाकई जो उनके ज़ाती मुआलिज हैं डॉक्टर रमेश और दीगर, उनके मशवरे पर इनको ज़ियाउद्दीन अस्पताल में दाखिल किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जो है उनको जवाब दे दिया, क्योंकि उनके दोनों गुर्दे जो फैल हो चुके थे। जिसके बाद रात गए इनको डॉक्टरों ने जैसे जवाब दिया, रात 1:30 बजे उन्होंने जो है इंतकाल कर गई, और जिसके बाद सुबह 4 बजे उन्होंने इतला दी कि वो इंतकाल कर चुके हैं। जिसके बाद आज जो है कुछ देर कबल इनकी अग्नि संस्कार हो चुकी है, लेकिन वो जो उनकी उम्र जो ज़्यादा थी 95 बरस थी, इसके साथ साथ गुर्दों की मरीज़ थी, जिसके बायस इस मर्ज़ बर्दाश्त न कर सकी और वो इंतकाल कर गई। जी, सूबाई वज़ीर मुकेश कुमार चावला की वालदा इंतकाल कर गई। सियासी और समाजी शख्सियात का मुकेश कुमार चावला के घर पर ताज़ियत का सिलसिला जारी है। आज़ाद नोड़ी हमें अपडेट कर रहे थे। आज़ाद, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, शहर कायद में नए सियासी फार्मूले के क़याम की तैयारियाँ। डॉक्टर इशरतुल बात ने महाजर सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने वाले रहनुमाओं से राब्ते तेज़ कर दिए। महाजर सियासत से जुड़े मुतादिद नामों को डॉक्टर इशरतुल बात को ग्रीन सिग्नल। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल बात दिसंबर में पाकिस्तान पहुंचेंगी। आपको अपडेट करें, साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल बात दिसंबर में पाकिस्तान पहुंचेंगी।
शहर कायद में नए सियासी फार्मूले के क़याम की तैयारियां जारी हैं। डॉक्टर इशरतुल बात ने महाजर सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने वाले रहनुमाओं से राब्ते तेज़ कर दिए। महाजर सियासत से जुड़े मुतादिद नामों को डॉक्टर इशरतुल बात को ग्रीन सिग्नल। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल बात दिसंबर में पाकिस्तान पहुंचेंगी। शहर कायद में नए सियासी फार्मूले के क़याम की तैयारियां जारी हैं। डॉक्टर इशरतुल बात ने महाजर सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने वाले रहनुमाओं से राब्ते तेज़ कर दिए। महाजर सियासत जुड़े मुतादिद नामों का डॉक्टर इशरतुल बात को ग्रीन सिग्नल। तफसीलात जानेंगे शुएब मुख्तार से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल बात ने नई सियासी जमात बनाने के लिए मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से रास्ते जो है वो तेज कर दिए हैं। शहर कायद में नए सियासी फार्मूले के क़याम के लिए जल्द जो है इस पर अमल दरामद होगा। डॉक्टर इशरतुल बात की जानिब से मुहाजिर सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने वालों से रहनुमाओं से जो है वो रास्ते किए गए हैं। मुहाजिर सियासत में जुड़े मुतादिद नामों ने डॉक्टर इशरतुल बात को इस सिलसिले में ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल बात दिसंबर में पाकिस्तान पहुंचेंगे। मेरी पहचान पाकिस्तान पार्टी की रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द इलेक्शन कमीशन से भी वो रुजू करेंगे। पार्टी के झंडे को सरसब्ज हिलाली परचम से जो है वो मंसूब किया जाएगा। जबकि मेरी पहचान पाकिस्तान पार्टी का तंजीमी ढांचा भी आइंदा चंद रोज में फाइनल कर लिया जाएगा। मेरी पहचान पाकिस्तान पार्टी का पहला जलसा डॉक्टर इशरतुल बात की पाकिस्तान आबद पर जो है कराची के बागे जिना में होगा। काफी जो है वो मुतहरिक दिखाई देते हैं। तवील अरसे से साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल बात जो है सियासत से किनारा कशी इख्तियार की थी उन्होंने। अब जो है वो एक बार फिर जो है वो सियासत में हमें मुतहरिक दिखाई देते हैं, जिसके तहत उन्होंने मुहाजिर सियासत से गहरी दिलचस्पी रखने वाले और सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने वाले रहनुमाओं से रास्ते जो है वो बढ़ा दिए हैं। जी शुएब मुख्तार, बहुत शुक्रिया आपका। गैस की बंदिश और बिजली के मसाइल शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। लोड शेडिंग के बावजूद भारी भरकम बिलों ने शहरियों की कमर तोड़ कर रख दी। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। गैस और बिजली के मसाइल हल ना हो सके, शहरी आज भी लकड़ियों पर खाना पकाने पर मजबूर। शहर के मुख्तलिफ इलाके बिजली और गैस की मसाइल की जद में है। शहरी कहते हैं कि गैस की अचानक बंदिश और प्रेशर में कमी जहनी अजियत में मुब्तला कर देती है और बिजली की भी मुतादिद बार तातली मामलाती जिंदगी को धरम बरम कर देती है, जबकि भारी भरकम बिलों ने कमर तोड़ रखी है। तकरीबन जब बिजली जाती है अक्सर और बेशतर जो है गैस भी उसी वक्त जाती है ना, और जब बिजली जाती है तो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे जो है, 1 घंटा आती है तो 3 घंटे नहीं होती है, तो 3 घंटे फिर गैस भी नहीं होती है। बिजली के साथ साथ गैस भी चली जा रही है आजकल ना। बिल तकरीबन अब सबके भरे जाते हैं। एक गली के अंदर अगर 200 घर हैं, 200 घर में से 2 घर नहीं भर रहे हैं तो क्या 200 को आप तकलीफ देंगे? शहर में बिजली की बंदिश का दौरानिया 10 घंटों तक जा पहुंचा और 8.5 घंटों से ज्यादा गैस गायब रहने लगी। तर्जुमान सुसरन के मुताबिक गैस की बिला तातुल फराहमी के लिए लाइन पैक को बेहतर बनाया जाता है, जबकि तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा है कि शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। महंगी बिजली के बायस मार्बल इंडस्ट्री 75% बंद हो गई। ऑल कराची मार्बल एसोसिएशन के सदर कहते हैं कि बिजली के बिल कुव्वत बर्दाश्त से बाहर हो गए। सिर्फ 25% इंडस्ट्री काम कर रही है। हुकूमत साथ दे तो इंडस्ट्री को सोलर पर मुंतकिल कर सकते हैं। अय्यास राना की रिपोर्ट देखें। महंगी बिजली के झटकों ने कारोबार की सांसें बंद कर दी। मार्बल इंडस्ट्री भी मफलूज हो गई। ऑल कराची मार्बल एसोसिएशन के बानी सदर इनायतुर रहमान कहते हैं कि इस वक्त मार्बल की 75% इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। 8 घंटे कटिंग मशीन चलाने पर बिजली का बिल 20 लाख रुपए से जायद आता है। बिजली के बिल तो इस वक्त अपने बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं और इंडस्ट्री हमारी तकरीबन 25% चल रही है, 75% ऑफ है। इस वक्त हमें जो पर यूनिट पड़ रहा है वो तकरीबन 72 पड़ रहा है। MDI के रेट इन लोगों ने बहुत ज़्यादा कर दिए हैं, 180 प्लस है। तो हम तकरीबन जो है ना बिजली के वजह से शायद कि हम लोग अपना काम बंद कर दें। मार्बल के कारोबार से मुंसलिक ताजरों का कहना है कि महंगी बिजली ने कारोबार तबाह कर दिया है। देखिए, अगर हम 8 घंटे प्रॉपर हमारी मशीनें चलें तो 2 मिलियन प्लस आ जाता है हम लोगों के बिल। ठीक है, कुछ लोग अभी सोलर पैनल पे जा रहे हैं, लेकिन वो भी इतनी उसकी कॉस्ट ज़्यादा है कि हर बंदे के लिए वो नामुमकिन है।
मार्बल एसोसिएशन ने मौसम सरमा में ज़्यादा बिजली के इस्तेमाल के हुकूमत के पैकेज को गैर मौसर करार दिया। कैमरामैन हसन अजीज़ के साथ अयाज राना, सिटी 21। अब आपको बताएं, जेल चौरंगी से पीआईबी कॉलोनी जाने वाली शाहराह तबाही के दहाने पर पहुंच गई। वाटर कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से लाइन की लीकेज की मुरम्मत तो कर दी गई, लेकिन सड़क को तामीर न किया जा सका। इलाके में धूल मट्टी से शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। रिपोर्ट करेंगे सैयद नुमान कुल। कराची की सड़कें तबाही की दास्तां सुनाने लगी। जेल चौरंगी से पीआईबी जाने वाली सड़क भी महफूज ना रही। वाटर कारपोरेशन इंतजामिया की जानिब से लाइन की लीकेज की मुरम्मत के बाद सड़क पर मिट्टी डाल दी गई। धूल मट्टी के बाइस इलाके में शहरियों को सांस की बीमारियां होने लगी। शहरी कहते हैं 20 रोज से सड़क पर धूल मट्टी का राज है। कपड़े खराब हो रहे हैं और सांस लेने में भी दुश्वारी है। उस काम को भी हुए तकरीबन 1.5 हफ्ता हो गया है और उसके बावजूद भी इन्होंने माल वाल ला के डाला हुआ, मगर सड़क अभी तक तामीर नहीं हुई है। यहाँ के जो शहरी हैं, रिहायशी हैं, वो ज़हरी अजियत का शिकार हैं। मेरी मुतल्लका हुकाम से गुजारिश है कि खुदारा इसकी हालत ज़ार पे रहम करें और इस सड़क को तामीर करवाएं। इलाका मकीनों का कहना था कि सड़क पर गाड़ियों के एक्सल टूट रहे हैं, अजियत से दो चार हैं, लेकिन कोई बल्दियाती नुमाइंदा तवज्जो नहीं दे रहा। वजीर आला सिंध, वजीर बल्दियात सिंध और मेयर कराची नोटिस लें। कैमरामैन ताबिश के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। अब आपको बताएं, वाटर कॉरपोरेशन की 33 इंच की लाइन मुसलसल लीकेज का शिकार है। लाखों गैलन पानी नदी में गिरने लगा। मुतलका लाइन से पानी ओल्ड सिटी और साइट एरिया को सप्लाई किया जाता है। जो है महीना हो गया आ रहा हूँ और पानी मीठा पानी है माशाल्लाह। ये पहले जो है ये गटर का पानी साथ मिल जाता है, रात के टाइम पानी ज़्यादा होता है, काफ़ी पानी निकलता है माशाल्लाह। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, शहर अकायद में वायरल इन्फेक्शन के वार जारी। 24 घंटों में डेंगू के 9 और मलेरिया के 10 केसेस रिपोर्ट हो गए। कतर अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर फैसल के मुताबिक यौमिया 20 से 25 मरीज बुखार की कैफियत के साथ अस्पताल आ रहे हैं। हम लोग ये देखते हैं कि नवंबर के एंड में जो है वो ठंड का मौसम शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास डेंगू और मलेरिया के केसेस कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो है वो मौसम उस तरह का चेंज नहीं हुआ। गर्मी स्टिल अभी तक कराची में होती है, जिसकी वजह से इसका सबसे बड़ा एक इशू ये भी है कि हमारे यहाँ लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो लोग जो है वो गर्मी से बचने के लिए अपने दरवाजे खिड़कियाँ खोल के रखते हैं। ये भी एक वजह होती है कि जो मच्छर होते हैं वो घरों में आके भी किसी भी टाइम लोगों को बाइट कर सकते हैं और इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। दरख्शा थाने में ज़ेर हिरासत मुलजिम मुइज़ नसीम की हलाकत का केस। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी ने मुलजमान की दरख्वास्त ज़मानत पर अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत ने मुलजमान की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली। मुलजमान को 1.5 लाख रुपए ज़मानती मचल के जमा करवाने का हुक्म दे दिया। मुलजमान में SHO अली रज़ा लगारी, सनाउल्लाह फैसल लगारी शामिल हैं। मुकदमे में मुतवफ़ी के बुरसा ने सोलानामा जमा करवाया है। मुलजमान के खिलाफ थाना साहिल में मुकदमा दर्ज किया गया था। सिंध हाई कोर्ट में महकमा दाखिला एक्साइज एंड नारकोटिक से गुज़श्ता 10 सालों के मुनिशात तलब करने की रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट में मुनिशात बरामदगी केस में मुलजमान की अपीलों पर समाअत हुई। अदालत ने महकमा दाखिला सिंध एक्साइज एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की जानिब से बरामद मुनिशात तलब करने से मुतालिक पेश की गई रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर महकमा दाखिला एक्साइज एंड नारकोटिक्स से मुनिशात बरामद और मुनिशात तलब करने का 10 सालों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि मुनिशात मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर की मौजूदगी में तलब किया जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी एक्साइज वजाहत के साथ पेश हों। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, सोने की कीमतों में रवा हफ्ते मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड। 1 तोला सोना 12,800 रुपये, जबकि 10 ग्राम 10,944 रुपये महंगा हो गया। इलाहाबाद हैदरी ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सदर फराज अहमद कहते हैं, सोने की बढ़ती कीमतों से खरीदो फरोख्त पर असर पड़ा है। सुनारों के लिए कारोबार करना मुश्किल हो गया। अयाज राना की रिपोर्ट देखें। कीमतों से दुकानदार ज़हनी अजियत में मुब्तला। लियाकताबाद हैदरी ज्वेलर्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के सदर फराज अहमद का कहना है कि डॉलर महंगा हो या आलमी मार्केट में सोना, हर चीज का असर हमारी मुकामी मार्केटों पे पड़ता है। हुकूमत ऐसी पॉलिसी मुरतब करे जिससे कारोबार रवां दवां रहे। हमारे यहाँ मसला सारा ये है कि हमारा है गरीब मुल्क पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पर डॉलर बढ़ेगा तो भाव बढ़ेगा, इंटरनेशनल
होलसेल मार्केट का गोल्ड बढ़ेगा तो भाव बढ़ेगा। एक चीज़ अफेक्ट नहीं कर रही यहाँ पर, हमारी मईशत ख़राब होगी। मतलब हमारे एक तरफ से मार लगे ना, यहाँ से चार जगह से हम ताजरों पे मार लगती है कि हमारी हुकूमत कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाती कि जिससे कारोबारी हालात बेहतर हों। सोने की खरीदारी के लिए आए शहरियों ने शिकवा किया, सोने की कीमत कुव्वत खरीद से बाहर है, मजबूरन सोना खरीद रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही कुव्वत खरीद में मिडिल क्लास के तो निकल चुकी है उसकी ख़रीद से, तो बाकी जो है वो, लेकिन लोगों की ज़रूरत ऐसी चीज़ है तो उसमें यह है कि ज़रूरत में आ जाती है। बाकी जो है लेकिन बहुत महंगाई हो गई है पहले से बानिस्बत। मैंने सोना तो ये हो गया है कि नहीं, बंदा सोचता है कि ना बना है, क्योंकि यहाँ पे जब शॉप पे आए और इनकी कीमतें पता चलती हैं तो फिर ये सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करें अब आगे, कोई हल नहीं है इसका, तो कम होनी चाहिए ना ख़वातीन के लिए। तो रवा हफ्ते 1 तोला सोना 12,800 रुपये इजाफे से 2,82,700 रुपये और 10 ग्राम सोना 10,944 रुपये इजाफे से 2,42,370 रुपये पर पहुंच गया। कैमरामैन हसन अजीज के साथ अयाज राना, कराची।